स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। जब कोई सपना उम्मीदों और संघर्ष से जुड़ा होता है तो उसका टूटना हर किसी के लिए एक गहरी निराशा और चिंता का कारण बनता है। ऐसी ही एक स्थिति का सामना कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवा, जो सरकारी नौकरियों के लिए कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी में भारत का नंबर 1 बन चुका है। होश में आओ। यहाँ पे पेपर हो रहे हैं, वहाँ पे दाखिलियाँ की जा रही हैं, वहाँ पे अपने चहेते को नौकरियाँ दी जा रही हैं और हम बेरोजगार युवा आज की डेट में इतने पड़े हैं, लाइब्रेरी में बैठ के तैयारियां कर रहे हैं और महंगे कोचिंग हमने किया हुआ है, इतनी कष्टों की तैयारियां कर रहे हैं। ना तो पेपर है, जब पेपर ले रहे हैं वहाँ पे दाखिलियाँ हो रही है। 80 पोस्ट कोड के तहत 1423 पदों की भर्ती प्रक्रिया जो उनके जीवन की दिशा तय कर सकती थी, ये पद विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों में भरे जाने थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि ये भर्तियां अभी भी अधर में लटकी हुई है। आज हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की यही कहानी है। 80 पोस्ट कोड के तहत 1423 पदों की भर्ती जो उनके लिए एक नया रास्ता, एक नई उम्मीद बन सकती थी, अब सिर्फ एक लंबा इंतजार बनकर रह गई है। इन युवाओं ने अपनी कड़ी मेहनत, अपने संघर्ष और अपने सपनों को हर पल इस मौके में लगा दिया था, लेकिन अब 2 साल से अधिक समय हो चुका है और उनका इंतजार थमने का नाम नहीं ले रहा। दिसंबर 2022 की बात करें तो पेपर लीक के बाद आयोग का निलंबन हुआ और उसके बाद से ये भर्तियां अटक गई हैं। सरकार ने राज्य चयन आयोग का गठन किया, लेकिन इसके बावजूद भी इन युवाओं को उनके हक का कोई ठोस फैसला नहीं मिला। आयोग ने अब भर्तियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT का प्रस्ताव रखा है और अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 2 साल की छूट देने की सिफारिश भी की है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये इंतजार अभी भी जारी रहेगा? क्या उन सभी युवाओं की उम्मीदों को सरकार पूरा करेगी जो अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए इस मौके का इंतजार कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक आश्वासन होगा या फिर उनकी मेहनत और संघर्ष का फल मिलेगा? राज्य चयन आयोग ने इस बार भी पत्राचार किया है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। ये कोई साधारण भर्ती प्रक्रिया नहीं है, ये उन युवाओं का सपना है जो एक मौका चाहते हैं ताकि वे अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर सके और समाज में एक स्थान बना सके। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने भी कहा है कि सरकार से पत्राचार किया गया है और सरकार के निर्देशों पर ही आगे का रास्ता तय होगा। आयोग जल्द ही सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करेगा, जिससे प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। लेकिन क्या ये सिफारिशें और इंतजार इन युवाओं को वे न्याय दे पाएगा? उम्मीदों की एक पतली रेखा पर चल रहे अभ्यर्थियों को अब भी ये सवाल घेरे हुए है कि उनकी मेहनत और इंतजार का परिणाम कब सामने आएगा। अब एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि इन भर्तियों का भविष्य क्या होगा और क्या सरकार जल्द ही इन युवाओं को उनका हक देगी? बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।